अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लैचेस के बारे में। अब हमने लास्ट लेक्चर में लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का कंपैरिजन किया था, तो अब हम इस चैप्टर के बकिया हिस्से में जो लैचेस हैं उनको पढ़ेंगे, फिर फ्लिप फ्लॉप्स की टाइप्स पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या है वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारा इस चैप्टर की एक तरह से आउटलाइन है। तो लैचेस में सबसे पहले जो सबसे फेमस है उसे हम एस आर लैच बोलते हैं। एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट। तो सेट रीसेट लैच। तो लैचेस हम देख चुके हैं कि लेवल सेंसिटिव सिक्वेशनल सर्किट है जिसमें दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। आपके पास ये इनपुट वोल्टेज पे सेंसिटिव होते हैं, यानी इनपुट पे जो वैल्यू आ रही होती है उसके लिहाज से ये आउटपुट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये क्लॉक पल्स पे डिपेंड नहीं करते, जबकि फ्लिप फ्लॉप थे वो आपकी क्लॉक पल्स को यूज करते थे। अब हम फ्लिप फ्लॉप को ये समझेंगे कि ये लैच होंगे मगर उसके साथ एक आप कह लो कि इनपुट पे क्लॉक पल्स लगी होगी साथ में। तो हम अगर हमारा टॉपिक फिल वक्त लैचेस है तो हम कहेंगे दो बुनियादी तरह के लैचेस हैं, जिसमें एक एस आर है जिसे सेट रीसेट लैच बोलेंगे, एक आपके पास डी लैच है जिसे डिले डायरेक्ट लैच बोलेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ एस आर लैच के बारे में है। अगले लेक्चर में हम डी लैच को देखेंगे। तो शुरू करते हैं एस आर लैच। तो इस टाइप के लैच का जो नाम है वो आया, जैसे हम पढ़ चुके हैं, सेट रीसेट स्टेट से। तो इसे हम प्रेजेंट और क्लियर स्टेट्स भी कहते हैं, यानी सेट वाली स्टेट को प्रीसेट भी बोलते हैं और रीसेट वाली को क्लियर भी बोलते हैं। तो एस आर एक ऐसा सर्किट होता है जो क्रॉस कपल्ड होता है नॉर गेट से, या क्रॉस कपल्ड होता है नैंड गेट से। मगर जो दो इनपुट्स होती हैं, एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट, अब आपके पास ये प्रोड्यूस करेगा एक रीजनरेटिव फीडबैक, यानी इसका आउटपुट इसकी इनपुट पे, इसका आउटपुट इसकी इनपुट पे, जो करेक्टरिस्टिक होगी तमाम लैचेस की और फ्लिप फ्लॉप की। अच्छा, अब आप जरा देख सकते हैं कि जो इस वक्त आपके सामने दो फ्लिप फ्लॉप बने हुए हैं सार। एक के नीचे मैंने लिखा एक्टिव हाई इनपुट है इसकी। तो आपके पास आर और एस है और आपके पास ये क्रॉस कपलिंग से हो रहा है किसके, नॉर से। फिर इधर देखो एस बार और आर बार लिखा हुआ है, यानी एक्टिव लो है इनपुट आपके पास इसकी। तो इसमें नैंड गेट लगा हुआ है। तो उसी तरीके से क्रॉस कपल्ड है, एक की आउटपुट दूसरे पे, दूसरे की आउटपुट पहले पे गई हुई है। तो जो एसआर लैच है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम तरह के आपके पास कह लो फ्लिप फ्लॉप का, यानी बुनियाद यही है, बाकी इसी में बदलाव ही होने हैं। बेसिक यही चीज है। तो इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी साथ में मामूली कोई एक गेट ऐड हो जाएगा या कुछ इसमें पल्स लग जाएगी। तो बेसिक अप्रोच यही रहनी है। तो नैंड गेट के लैच में अगर हम देखें तो आपके पास ये लैच कंस्ट्रक्ट किया गया दो नैंड गेट से। जैसे आप देख सकते हैं, एक का नाम वन, एक का नाम टू रख दिया हमने। इसे हम नैंड गेट लैच भी बोलते हैं या सिंपली नैंड लैच भी बोलते हैं। तो जो आउटपुट है नैंड वन की, ये आपने इनपुट बनाई है किसकी, नैंड टू की। इसी तरीके से नैंड टू की जो आउटपुट है वो बनाई है नैंड वन की इनपुट की। तो आपके पास ये जो लैच है, ये यानी लेबल है आउटपुट को, इसको क्यू का नाम दिया, इसे क्यू बार का नाम दिया। अब आपने देखा था यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ था एस बार आर बार, तो उसको मैंने डिटेल में ऐसे समझा दिया कि भाई आपके पास एस के आगे इन्वर्टर है, आर के आगे एक इन्वर्टर है। ठीक है, तो ये एस बार हो जाएगा, ये आर बार हो जाएगा। आप इसे इस तौर पे इसकी सिंबॉलिक फिग भी देख सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम। अगर हम अब ऑपरेशन की जानिब जाएं तो हम इस ऑपरेशन को एक फंक्शन टेबल या समरी में कर सकते हैं। तो आपके पास जब सेट और रीसेट दोनों वन होंगे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मल रीसेटिंग स्टेट। जब यानी सेट भी वन है, रीसेट भी वन है, और इसमें आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यानी क्यू और क्यू बार आपकी उसी स्टेट में रहेंगी जो इससे पहले वाली स्टेट में थी। ठीक, अब पहले समझते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। अब एक पॉसिबिलिटी है कि क्यू जीरो हो और क्यू बार वन हो। ये सिचुएशन स्टार्ट है कि ऐसा, अगर जब आपने इस पे वन वन दिया तो पहले ये सिचुएशन थी, उस पे पहले ऑलरेडी चूंकि उसने एक बिट तो स्टोर की होनी है। तो आपके पास जब Q जीरो होगा तो इसका मतलब ये नैन टू की पास जाएगा जीरो, और आप वहां पे जीरो वन है। अगर आप नैंड का गेट आपको याद हो, जीरो वन का मतलब वन आता है। तो आपके पास ये इनपुट जो नैंड टू पे जीरो और वन की होगी, ये आपके पास क्यू बार वन पैदा करेगी, ये वन वापस जाएगा। अब वहां पे वन है, तो ये वन और वन तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब जीरो आपका आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने नैंड वन पे लो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है,
वो आपके पास एक हाई प्रोड्यूस करेगा नैंड 2 की आउटपुट पे, जो आपके पास इसी तरीके से नैंड 1 की आउटपुट को क्या रखेगा, लो रखेगा। ठीक, तो ये एक बेसिक अप्रोच है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 0 होता। तो अब आपका Q 1 है, Q बार 0 है, तो जब ये 1 है तो ये 1 इसकी जब आया तो 1 और 1 क्या हो गए, ये एंड है तो 1 आता है, मगर नैंड है तो 0 आएगा, ये 0 इधर जाएगा तो ये 0 और 1 आपका 1 नहीं आना है तो वो 1 नहीं रहेगा, यानी वो अपनी वही स्टेट कायम रखेगा हाई वाली। ठीक है, जो हम बात शुरू में की थी कि Q और Q बार उसी स्टेट में रहेंगे। अब आपके पास अगर हम एक सेकंड केस देखें कि सेट 0 हो और आर रीसेट 1 हो, तो इससे क्या होगा कि जो हमेशा जो आपका Q है वो 1 पे रहेगा और वो उसी तरफ रहेगा जब तक सेट आपका हाई पे है। ठीक है, अब इस केस को हम कहते हैं सेटिंग लैच। मतलब दोबारा से देखते हैं, सेट 0 है, रीसेट 1 है, तो इससे क्या होगा कि आउटपुट Q वाली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और आप कहेंगे इट विल रिमेन इवन आफ्टर द सेट रिटर्न्स टू हाई, यानी आप सेट को 0 से 1 भी कर दो, उसके बावजूद भी Q 1 नहीं रहना है। तो इसे हमने क्या नाम दिया, सेटिंग द लैच। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक में Q आपके पास 0 है और एक में Q आपके पास क्या है, 1 है। ये जैसे आप देख सकते हैं, और दोनों सूरतों में Q 1 हाई रह रहा है, यानी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। जब आपका Q 0 था इन द बिगनिंग, हम कह देते हैं पल्स लगाने से पहले, तो आपके पास ये सेट पल्स लो थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं T0 से T। तो ये आपके पास Q विल गो हाई, क्योंकि 1 0 वाली मामला हो जाएगा, तो आपके पास ये हाई हो जाएगा। अगर 0 0 भी होती दोनों तो ये इसने हाई होना था, 1 होना था। तो ये हाई आपके क्यू इस तक पहुंचेगा, यहाँ तक 2 तक, तो ये उसको क्या कर देगा कि आपके पास 1 और 1 ये लो कर देगा इसको, तो ये लो इधर पहुंच जाएगा वापस। तो इसका मतलब सेट जो होगा वो 1 स्टेट में ही रहेगा आपके पास T1 टाइम पे, और नैंड 1 की आउटपुट हमेशा हाई रहेगी, जो नैंड 2 को हमेशा लो रखेगी। या दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, अगर आपका Q1 होता तो अब ये Q प्राइम 0 होता, ये 1 इधर आता, 1 और 1 क्या हो जाते हैं, 0, तो ये 0 इधर जाता, तो इसे फिर भी 1 ही रखना था उसने। तो इसी तरीके से ये चीज आ गई। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि सेट 1 हो रीसेट 0 हो। अब ये सेट 1 है, रीसेट हमने 0 कर दिया, तो इससे Q हमेशा 0 वाली स्टेट में रहेगा और आउटपुट आपके पास जो भी आ जाए, यानी आपके पास रीसेट अगर हाई पे भी चल जाए, Q ने फिर भी 0 ही रहना है। तो इसे हम कहते हैं रीसेटिंग द लैच। तो रीसेट कैसे करना है, जब आप रीसेट पे 1 लगा देंगे, सॉरी सेट पे 1 लगा देंगे, रीसेट पे 0 लगा देंगे। तो ये आप दो तस्वीरें देख सकते हैं, एक में Q 0 है और एक में Q क्या है, 1 है। तो दोनों की सिचुएशन देख लेते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जब Q 0 था तो Q बार 1 होगा, ये 0 इधर आया, आपके पास 0 0 ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 इधर चला जाएगा, 1 1 ये क्या रहेगा, 0, तो इसने 0 ही रहना है। तो आपके पास Q 0 है तो नैंड 2 की आउटपुट क्या हो जाएगी, जैसे हमने कहा हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये आपके पास 0 इधर आएगा, ये भी 0 है, 0 0 नैंड पे 1 आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा था हाई, तो लो पल्स जो है वो रीसेट की, वो अब आप उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप कहेंगे रीसेट जब हाई जाएगा तो लैचेस आउटपुट स्टिल उसी तरह Q0 Q1 बार आपका 1 ही आएगा। मगर अगर आप Q को कह देते हो कि 1 है, ये 1 जब इधर आएगा तो 1 0 1 नहीं आएगा, ये 1 वापस जाएगा इधर, तो 1 1 0, तो ये उसी स्टेट में रहेगा। तो आपने देखा जब रीसेट पल्स को हमने लो किया, यानी जब आपके पास स्टार्टअप था, तो Q आपके पास हाई पे था, तो इस हाई ने फोर्स किया Q को कि ताकि वो लो पे रहे, और आपके पास नैंड 2 की अब दो लो इनपुट्स हो जाएंगी, जो इधर से भी 0 आनी है, तो वो आपके पास रीसेट दोबारा हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नैंड 1 की आउटपुट लो ही रहेगी, यानी Q 0 ही रहेगा आपके पास। फिर अगर आपके सेट और रीसेट दोनों 0 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि सेट और रीसेट ने, या क्लियर कह लो, उसका सेम टाइम पे तो Q और Q बार दोनों 1 हो जाएंगे। आपके पास ये इनवैलिड कंडीशन हो जाती है, इनपुट रिटर्न करती है 1 पे साइमल्टेनियसली और रिजल्ट आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हम कहते हैं ये कंडीशन हम यूज नहीं करते। तो इसके लिए जो आईसी हम यूज करते हैं 74279 है, क्वाड आपके पास इसमें नैंड गेट लगे, लैच लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन 1 2 आपकी इनपुट है, 3 4 पे आपकी आउटपुट है। तो इसी तरीके से आपके पास ये चल रहा है। ठीक है जनाब। तो अब अगली जो चीज़ है नॉर,
लैच है, नॉर लैच में आप देख सकते हैं नॉर गेट लगे हुए हैं, इसमें आपके पास सादा टेबल है, 0-0 है, 1-0 है, 0-1, 1-1 है, तो इसमें 0-0 पे कोई चेन नहीं आएगी, 1-1 इनवैलिड हो जाएगा, 1-0 पे Q1 होगा, 0-1 पे Q0 होगा, ये इसका सिंपल सा एक वो ब्लॉक डायग्राम है। अगर आप इसका एनालिसिस देखें ऑपरेशन का नॉर लैच का, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल वैसे ही है नैंड गेट से जब सेट और रीसेट 0 होंगे, तो आप इसे रीसेटिंग स्टेट बोलेंगे, कोई आउटपुट पे बदलाव नहीं आएगा, Q बार अपनी स्टेट्स में ही रहेंगे। अगर सेट 1 होगा, रीसेट 0 होगा तो Q1 रहेगा और आपके पास तब भी 1 रहेगा अगर वो 0 पे भी चला जाता है, सेट 0 पे भी चला जाता है। सेट 0 हो, रीसेट 1 हो तो Q आपका 0 ही रहेगा, चाहे रीसेट आपका 0 पे चला जाए। आप सेट और रीसेट दोनों 1-1 होंगे तो दो आपके पास ये 0 प्रोड्यूस करेंगे, 0 साइमल्टेनियसली फिर वो इनपुट्स को आपके पास तो रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम यूज़ नहीं करते, तो इनवैलिड लिखा हुआ है। अब जो नॉर गेट है आपके पास बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे नैंड कर रहा था, सेट और रीसेट इनपुट्स एक्टिव हाई और एक्टिव लो वाला मामला है, यानी इस पे एक्टिव हाई वाला मामला चल रहा था, उसमें एक्टिव लो वाला मामला चल रहा था। नॉर्मल रीसेटिंग स्टेट तभी है जब सेट और रीसेट 0 होते हैं और आपके पास क्यू को हम हाई करते हैं तो हाई पल्स है और सेट ऑन सेट इनपुट और आपके पास ये क्लियर करेगा हाई पल्स ऑन रीसेट इनपुट पे, यानी ये बेसिक सी अप्रोच है। फिर आपके पास गेटेड में क्या है कि आप एक इनेबल लगा देते हैं, आपके पास कह लो कि एक इनपुट होती है, ये स्विच के साथ कनेक्ट होता है, तो एस और आर इनपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं लैच को जब वो हाई लेवल पे हो, जब आप इनेबल इनपुट लगाएँगे। तो लैच में कोई बदलाव नहीं आएगा जब आपकी इनपुट इनेबल हाई है, तो एज़ लो जब तक वो हाई रहेगा आपकी आउटपुट कंट्रोल की जाएगी एस और आर से, ठीक है? मगर अगर आप इसे लो कर देंगे तो फिर वो अपनी पुरानी स्टेट पे ही रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं गेटेड लेज लेवल सेंसिटिव है इस सर्किट में आपकी इनवैलिड स्टेट अकर करती है जब एस और आर साइमल्टेनियसली हाई होते हैं और इनेबल भी हाई होता है, यानी ये वाली जब तीनों हाई हो जाएंगे तो ये बेसिक अप्रोच आ जाएगी। तो वो बेसिक सर्किट वो बेसिक टेबल वही है जो आपने पीछे देखे, ये 1-1 है तो ये 0-0 पे होल्ड है, 0-1 पे ये क्यू बार आई है, 1-0 पे 1 वाला आई है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।